तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज के सेशन में हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी को मैं विश्व के भूगोल से जुड़ी हुई जितनी भी विषय वस्तु है उसको मैं कम समय में समझा पाऊं और आपके अंदर एक समझ विकसित कर पाऊं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ये मानचित्रण वाला सेशन है और यहाँ पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं विश्व के भूगोल की पूरी रूपरेखा आपके दिमाग में बैठा दूं, आपके दिमाग में एक मानचित्रण बैठा दूं। इस विषय में आपको जानने की उत्सुकता ज्यादा होगी, आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा। मैं आपको एक एक चीज याद कराता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा और ये बहुत रुचिकर आपको लगता जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरीके से तनाव की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा मानचित्रण की समझ होनी चाहिए और मानचित्र के लिए आपके पास भी स्वयं एक एटलस होना चाहिए ताकि आप चीजों को देखते भी जाएं जो चीजें आपको बताती है। बताइए, तो यहाँ पे क्षेत्रीय भूगोल वाली विषय वस्तु ले रहे हैं और बहुत आधारभूत से चालू करेंगे। थोड़ा सा फास्ट रहेगा, चीजें बहुत तेजी से रहेंगी, बट आपका काम रहेगा कि एक एक चीज को समझते जाए। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये विश्व का मानचित्र है आपके सामने, ठीक है। एक ग्लोब की स्थिति भी है जो पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब आप लोगों ने सभी ने देखा है। ये ग्लोब की जगह पे मानचित्र है और मानचित्र जो है आपका, ये इसमें विश्व के सभी जितने भी महाद्वीप हैं और महासागर हैं सभी आपको यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। अब पहले सेशन में मैं एक बार आपको पहले एक ओवरव्यू देना चाहता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बाद जो है आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को विस्तार से एक एक कॉन्टिनेंट को हम पढ़ेंगे, सभी कॉन्टिनेंट के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूरा मैं मानचित्रण के माध्यम से ही आपको पढ़ाऊंगा। ये आप देख रहे हैं दो प्रकार के मानचित्र है, ये आपका भौतिक मानचित्रण है और ये आपका राजनीतिक मानचित्रण है। भौतिक मतलब जो नेचर द्वारा क्रिएट किया गया, जो उच्चावच नेचर ने बनाए हैं, जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, जो पठार है ना, जो ग्लेशियर्स हैं, ये सब आपका ये भौतिक मानचित्रण में आप पढ़ेंगे। और राजनीतिक मानचित्रण में किसी भी महाद्वीप में कितने देश हैं, उन देशों की राजधानी क्या क्या है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक या जैसे मान लीजिए बहुत सारी झीलें हैं, झीलों के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। दोनों से मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, प्राकृतिक से भी पूछे जाते हैं और राजनीतिक से भी पूछे जाते हैं मानचित्रण, ठीक है। तो मानचित्रण की विषय वस्तु के अंतर्गत हम इनको देखने का प्रयास करेंगे। हम उन टॉपिक को ज्यादा प्रयास करेंगे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्या क्या पूछा जाता है, दोनों में मिक्स करके भी देखें तो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए झीलें हैं तो किस झील के साथ साथ कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है, इससे क्वेश्चन आता है। या फिर क्वेश्चन पूछता है ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इसमें अवस्थित देशों का क्रम भी पूछ लेता है, कई बार इससे भी प्रश्न पूछता है। अभी आप हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर्स में बहुत सारे घटनाक्रम देख रहे हैं, जैसे लाइक अभी आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अशांत हो जाते हैं। कई बार आप मिडिल ईस्ट का क्षेत्र देखें, इजराइल वाले क्षेत्र में कुछ ना कुछ घटना आती रहती है। रसिया यूक्रेन का मैटर चल रहा है तो काला सागर वाला क्षेत्र बहुत अशांत है। या फिर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो चर्चा में आते रहते हैं, उनके बहुत सारे मुख्यालय हैं। तो एटलीस्ट जो समसामयिक समय में करंट अफेयर्स में कोई चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होगी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में उससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछने का प्रयास करता है। बहुत सारे ग्रासलैंड एरिया है और वो कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, उनका क्या नाम है, इससे प्रश्न पूछता है। नदियों से प्रश्न पूछता है, पर्वत श्रृंखलाओं और पर्वत शिखर से प्रश्न पूछता है, एक क्रम पूछ लेता है। तो हम हर एक विषय वस्तु को समझने का प्रयास बहुत इत्मीनान से करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको राजनीतिक मानचित्र पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको एक बार पूरे विश्व का भ्रमण हो जाए, आपको समझ हो जाए आपकी। और राजनीतिक मानचित्र के बाद फिर मैं आपको प्राकृतिक मानचित्र में आने का प्रयास करूंगा, एक एक करके प्राकृतिक कहाँ कहाँ पे पर्वत है, पठार है, उच्चावच है, इनके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आने वाले कुछ ही समय में आप एक बड़ी समझ विकसित कर लेंगे विश्व के भूगोल से जुड़ी हुई। विश्व को भूगोल को ही नहीं जानेंगे बल्कि इससे जुड़ा हुआ आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी होगा, क्योंकि आईआर में आप समझिए भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है। तो पहले विश्व के अन्य देशों की लोकेशन की सही समझ तो आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तब तो आप समझेंगे। तो आपको अन्य विषयों में भी आपकी एक बहुत अच्छी समझ विकसित करता है विषय। यदि मैं कहूं सबसे ज्यादा रुचिकर विषय कोई है तो विश्व का भूगोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने आप में आपको बहुत सारी चीज सीखने और जानने को मिलती है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये आपका राजनीतिक मानचित्र ही है। अब ये कॉन्टिनेंट वाइज अलग अलग मानचित्र है। ये आपका एशिया का मानचित्र है। एशिया के बाद ये आपका अफ्रीका का नेचुरल है, फिर अफ्रीका का
पॉलिटिकल मैप है। अफ्रीका के बाद ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका है। मैंने इसलिए रखा, मैंने क्रम के हिसाब से लिया है। टोटल 7 महादेश हैं, 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका में आबादी का निवास स्थान नहीं है, यहाँ पे कोई भी देश नहीं है, इस महाद्वीप में कोई रहता नहीं है। यहाँ पे बस अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, विश्व के बहुत सारे देशों ने अपने अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको है, ये आप देख रहे हैं दूसरा यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये तो मान लीजिए आर्कटिक वृत्त है, उसके पास जो आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है ये पूरा देखिए यहाँ पे, और ये आपका जो है अंटार्कटिका, और उन दोनों को दिखाया गया। इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये यूरोप है आपका, यूरोप के बाद आप देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए इनके बारे में बेसिक बेसिक कुछ चीजें बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही ये पूरा, आप इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, और इसके बाद आपका ये यहाँ पे एक नया महाद्वीप की बात भी कॉन्सेप्ट आया है जिसका नाम जीलैंडिया है। आप देख रहे हैं इसका लगभग 94% जो पानी है वो अंडर वाटर है, मतलब वो लैंड एरिया इसका, इसकी 94% क्रस्ट जो है वो अंडर वाटर है। और अभी ये जो है जीलैंडिया को लेकर के लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल में पूरा का पूरा एक नए महादेश को लेकर के वैज्ञानिकों के द्वारा दावा किया गया है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले मैं शुरुआत करता हूँ पॉलिटिकल मानचित्र से, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो सके। पढ़ने का सही तरीका यही है इसका कि पहले आपको एक बार राजनीतिक मानचित्र में आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाए, आपकी एक समझ विकसित हो जाए राजनीतिक मानचित्र। तो सबसे पहली बात, 7 महादेश हैं, सभी लोग जानते हैं, बहुत बेसिक बात है। कुल 7 महाद्वीप हैं, 8वें महाद्वीप की चर्चा भी हो रही है, ठीक है। अब एक बार पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन महादेशों का क्या परसेंटेज है, किसके पास कितना लैंड एरिया है, ठीक है। तो लैंड एरिया को लेकर कई जगह पे अलग अलग डेटा भी मिल सकता है, लेकिन जो मोस्ट सबसे अच्छा डेटा है, सबसे अच्छे आंकड़े मैं वो बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया है। देखो लोकेशन वाइज एक बार मैं आपको इनकी लोकेशन दिखा देता हूँ सभी महादेशों की। सबसे बड़ा आपका ये एशिया, एशिया यूरोप से यहाँ पे अलग हो जाता है ना। यूरोप से अलग होने के लिए यहाँ से आपका, यहाँ पे यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, फिर काकेशस पर्वत श्रेणी है, फिर आपका कैस्पियन सागर है। ये 5-6 बॉडी हैं जो इसको अलग करती है यूरोप से। तो एशिया महादेश है आपका। एशिया महादेश की बात करें तो एशिया महादेश में टोटल 29%, टोटल देखो पूरे विश्व में लगभग 71% पानी है। ये पृथ्वी में देख रहे हैं 71% वाटर है, ठीक है। 29% लैंड एरिया है, जो लैंड आप देख रहे हैं 29% है आपका। तो 71-29 का रेशियो है, ठीक है। इसमें से यदि हम केवल इस 29 में से देखें तो एशिया महादेश आपका 29.8% है। कितना है? 29.8% एशिया महादेश है। ये आपका एशिया है, भारत हमारा एशिया में ही आता है। एशिया को भी हम विभाजित करते हैं, हम बाद में देखेंगे कि एशिया का विभाजन कैसे करते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। पहले मैं बेसिक आपको एक बार महादेश बता दूं। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश दूसरे नंबर पे है, एशिया के बाद अफ्रीका, लेकिन एशिया से काफी छोटा है। 20.3% जो है एरिया इसके पास है। कितना है? 20.3। साथ साथ याद करते जाना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, 16.2% हिस्सा इसके पास है। कितना है इसके पास? 16.2। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका आता है, इसके पास है 11.9%, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है अंटार्कटिका। कौन सा आता है? अंटार्कटिका। इसके पास है 9.2%, अंटार्कटिका के पास, ठीक है। अंटार्कटिका के बाद आता है यूरोप। यूरोप के पास है 6.8%, ठीक है। ये लैंड बॉडी की बात कर रहा हूं। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के पास है आपका 5.9% के पास एरिया टोटल है। तो ये अलग अलग एरिया है सभी का। 6.8% ये यूरोप है आपका, यूरोप। ये आपका एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। बहुत सारे तथ्य अब आपके साथ आने वाले हैं।
आप तथ्यों की भरमार में कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, न्यूजीलैंड वगैरह भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपका ये टोटल ये आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। और इसके बाद यहीं पे जीलैंडिया की बात की जा रही है। जीलैंडिया जो है आपका यदि 8वां महादेश के तौर पे है, तो यदि इसके बारे में जानकारी मिलती है तो विश्व का सबसे छोटा महादेश ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एशिया के बारे में, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें अभी चलेंगी, फिर इसके बाद तो एशिया महादेश की यदि बात करें, ठीक है, ये आपका मैंने रफली आपको लैंड एरिया बता दिया, लोकेशन बता दिया आपको, ठीक है। लोकेशन आपकी क्लियर हो गई महादेश की। ये आपका एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्लियर, बहुत छोटी चीज है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, इसमें कोई दिक्कत। देखो ये आपका एशिया महादेश है। एशिया महादेश के बारे में देखें तो इधर आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यानी कि प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर। ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, ठीक है। 4 महासागर है बड़े, वैसे है तो 5 पर 4 महासागर मान लीजिए बड़े आपका। एक तो प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा आपका हिंद महासागर है और एक आर्कटिक महासागर है। एक आपका सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर भी इसे बोलते हैं, ये अंटार्कटिका के पास है आपका। तो महासागर वैसे 4 माने जाते हैं, क्योंकि सदर्न ओशन को ही हम इंडियन ओशन का हिस्सा मान लेते हैं, बट एटलीस्ट अब 5 महासागरों की बात करके सदर्न महासागर को या दक्षिणी महासागर को अलग ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, ठीक है, वो अलग है, उनके बारे में बात करें। एशिया महादेश में टोटल यदि हम देशों की बात करें तो टोटल 50 देश है एशिया। कितने टोटल? 50 देश, ठीक है। 50 में आप बताइए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो? रूस यूरोप में गिरते हैं। रूस विस्तार तो उसका यहां तक है, रूस का ये यूरेशिया का हिस्सा है, लेकिन रूस नहीं। 7 बड़े महादेशों की बात करें तो 7 क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े महादेश कौन से? नंबर 1 में रशिया आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे चाइना आता है, 5वें नंबर पे ब्राजील आता है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पे इंडिया आता है, यदि हम देशों का क्रम में बता रहा हूं आपको, ठीक है। नंबर 1 सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 ये आपका ब्राजील है, नंबर 6 ये है, नंबर 7 ये है, वो माफ करिएगा, 6 ऑस्ट्रेलिया है, 7वां भारत है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे, 6, 7, ठीक है। तो ये रफली डेटा है। तो देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? फिर वही बात, चीन, ठीक है। रूस को हम यूरोप के साथ जोड़ते हैं, उसकी राजधानी मास्को जो है यूरोप में है, ये मुख्यालय, लेकिन यहाँ पे उसका बसाव नहीं है। ये एक तरीके से शीत कोल्ड डेजर्ट के तौर पे है साइबेरियन रीजन। ज्यादातर बसाव यूरोप में ही है, ज्यादातर प्रमुख शहर यूरोप में ही है, राजधानी यूरोप में ही है। तो हम रशिया को यूरोप के साथ जोड़ करके एक यूरोपियन कंट्री के तौर पे देखते हैं, ठीक है। वहां की भाषा, समूह, सारी चीजों को लेकर के देखें तो सबसे बड़ा एशिया का क्षेत्रफल टोटल मैंने कितना बताया था एशिया का? 29 अब देखो एक एक करके ये रिकॉल करो, 29.8% क्षेत्रफल था। सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा देश एशिया का। देशों की संख्या 50 है टोटल, यहाँ पे 50 देश है। हाँ बताओ, सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे छोटा देश है मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। छोटी है, नॉर्मल जानकारी है, सबको पता है, यहाँ पे पढ़ते हैं मालदीव समूह छोटे से। आप देखेंगे 3 चैनल हैं आपके, एक है आपका 8 डिग्री चैनल, एक है आपका 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो हो रहा है आपका, ये किससे किसको अलग करता है? मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो आपका है वो मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। अब ये चलो बात की बात है, इसको अभी हम देखेंगे। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, फिर 9 डिग्री चैनल है
और फिर 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करते हैं, और 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, रफली आपका फैक्ट है। तो सबसे छोटा देश आपका एशिया का कौन सा हो गया? मालदीव। सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया की? हाँ, एशिया की सबसे लंबी नदी चीन में पड़ती है, यांग टिसी क्यांग नदी। बचपन में नहीं पढ़ा है सब, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टिसी क्यांग नदी। जब नदियों वाला चैप्टर आएगा वहां पे मैं बताऊंगा। ठीक है, कहां पड़ती है ये? चीन में। एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये तो आसान है, एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एशिया में ही पड़ता है, सागर माथा बोलते हैं। कहां पे है? कितना है इसका हाइट? 88-48। कई जगह पे 88-48 मिलेगा, अब 88-50 भी मिलने लग गया है ना, कि इसकी 2 मीटर हाइट और बढ़ गई। तो 8848 मीटर की हाइट है एवरेस्ट की, सबसे ऊंचा। सबसे बड़ी झील एशिया की कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया में ही पड़ती है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो कि एशिया में है। बहुत बेसिक सी बात है, मतलब आपको क्या बोले। एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सभ्यताओं का। यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं रही एशिया में, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ऐसे करके बहुत सारी सभ्यताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील है। सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु एशिया का, सबसे गहरा, सबसे निम्नतम बिंदु। जैसे सबसे ऊंचा बिंदु तो आपने बता दिया एवरेस्ट है, सबसे नीचे वाला है एशिया का, केवल एशिया की बात कर रहे हैं। मृत सागर जॉर्डन में पड़ता है, यहां पर मृत सागर, डेड सी। डेड सी सबसे गहरा बिंदु है, 422 मीटर की गहराई है इसकी डेड सी की, बताइए। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें एक पामीर की पठार है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। यहीं पर है आपका पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार भी यहाँ पर अवस्थित है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसलिए उसको विश्व की छत कहते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में पूरे विश्व की। टोटल जनसंख्या का यदि हम लमसम देखें तो टोटल लगभग 60% जनसंख्या विश्व की एशिया में ही निवास करती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा घना बसा हुआ महादेश आपका एशिया महादेश है। ये कुछ बेसिक बातें एशिया के बारे में। ठीक है, एशिया के बारे में और यदि छोटी मोटी बातें यदि हमें समझना हो कि एशिया में और क्या क्या चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन वाइज भर आपको देखना है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे सागर है ना, बहुत सारे देश है। एशिया को कई भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे जो ये वाला है जिसको मध्य एशिया कहते हैं, पूरा क्षेत्र आपका मध्य एशिया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मध्य एशिया है, ये आपका पूरा का पूरा पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। पूर्वी एशिया ये आपका पूरा दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। ये आपका ईस्ट है, ये आपका सेंट्रल है, ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट आसियान कंट्रीज जिसे हम कहते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये आपका मिडिल ईस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे गल्फ कंट्रीज है। ये भूमध्य सागर है ना, ये आपका मिडिल ईस्ट है, यहाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। तो ये आपका एशिया का सामान्यता ऐसे विभाजित करके हम बाद में इसको पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई एशिया की। अब बात करते हैं दूसरे महादेश अफ्रीका की। ठीक है, और एशिया के बारे में मैंने आपको बताया कि एशिया यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, ये कुछ भौगोलिक कारक हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। इसके अलावा और भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो एशिया अफ्रीका से भी अलग होता है। यहाँ पे सुएज नहर है,
ये आप देखिए सुएज नहर है, यहाँ पे देखिए सुएज नहर है, और यहाँ पे लाल सागर है, माफ करिएगा, लाल सागर और सुएज नहर दोनों, ये आपका लाल सागर है, और लाल सागर से ही एक कृत्रिम नहर बनाई गई जो भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो अफ्रीका से कोई एशिया को अलग कर रहा है, लाल सागर और सुएज नहर और भूमध्य सागर, ये तीनों जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ठीक है, तो एशिया यूरोप से भी अलग होता है, अफ्रीका से भी अलग होता है, ये जब हम एशिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से देख लेंगे। इसके अलावा आप एशिया को देखेंगे, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेरिंग जल संधि कौन सी जल संधि है जो कि एशिया को, ये साइबेरिया वाला रीजन है, साइबेरिया और अलास्का, उधर अलास्का पड़ता है, ये आपका अलास्का का क्षेत्र है। तो बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, रफली आपको मानचित्र में आपको मिल जाएगी, यदि आप देखेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक तो बात हो गई इसकी, अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एशिया के बाद, ये आपका एशिया हो गया। एशिया के बाद हम चलते हैं अब अफ्रीका में, थोड़ा सा अफ्रीका को लेकर डिस्कस। तो एशिया के बाद दूसरा बड़ा महादेश कौन सा है, अफ्रीका महादेश। सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा महादेश के तौर पे है आपका अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे सभी व्रत होकर के जाते हैं, विषुवत व्रत भी जाता है, कर्क व्रत भी जाता है, और मकर रेखा भी जाती है, तीनों के तीनों व्रत होकर के जाते हैं। ठीक है, टोटल परसेंटेज मैंने कितना बताया था कि अफ्रीका में टोटल कितने परसेंट लैंड है, 20.3 देश, हाँ 20.3% लैंड एरिया आपका अफ्रीका के पास, इसी कारण से अफ्रीका एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है, सेकेंड नंबर पे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ये समझना है कि अफ्रीका में देशों की संख्या मैंने कितनी बताई, टोटल कितने देश हैं अफ्रीका में, 54, 94। दक्षिणी सूडान अभी लेटेस्ट बना है यहाँ पे। ठीक है, अभी विश्व में यदि आप बोलें कि विश्व में टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो कितने देश हैं पूरे विश्व में, बताइए। 193 देश हैं पूरे विश्व में, जिनमें से कुछ विवादित भी है, मतलब अभी उनको लेकर, जैसे फिलिस्तीन हो गया, है ना, फिलिस्तीन को लेकर के अभी बहुत सारी बातें आप लगातार सुनते रहते हैं। कोसोवो एक देश है, कोसोवो को लेकर के भी अभी, उसको लेकर के भी काफी विवाद बने रहते हैं, विवादों के घेरे में रहता है वो, और उसको लेकर के भी अभी बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं आपके। तो कई सारे देश हैं, तो लेकिन वो देशों को लेकर के कई सारे विवाद भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा जो है आपका देश कौन है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो अफ्रीका में क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है। अभी रफली है, फिर आप इनको साथ साथ आप याद भी करते जाओ। सबसे बड़ा कौन सा अफ्रीका में, नहीं पता, सबसे बड़ा है अल्जीरिया, आप ये देख रहे हैं, सबसे बड़ा देश है इसमें अल्जीरिया, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। सबसे छोटा देश कौन सा है इसमें, सबसे छोटा देश, सूडान नहीं है बेटा, सबसे छोटा देश द्वीपीय देश है जिसका नाम है मेओटी, छोटा देश है, द्वीप है मेओटी, मेओटी अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वही अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबसे ऊंचा पीक अफ्रीका का, बहुत सिंपल सा है, माउंट क्लीमंजारो। कौन सा है, माउंट क्लीमंजारो। अभी हम पढ़ेंगे इन सबको एक एक करके, जब पर्वत देखेंगे विश्व के सभी, तो हम माउंट क्लीमंजारो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी झील कौन सी है अफ्रीका की, नील नदी जिससे निकलती है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील आपका यहाँ पे है, विक्टोरिया झील, तो यहाँ पे नाइल नदी जो आपकी है वो सबसे। इसके अलावा सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, जैसे वहां पे मैंने डेड सी बताया था, यहाँ पे कौन सा है, नहीं पता होगा, अस्साल झील, यहाँ पे एक अस्साल झील पड़ती है, अस्साल झील सबसे गहरा बिंदु है इसका, 155 मीटर गहराई पर है आपका।
ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपकी जानकारी में आपको रखना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, यहां पर देखेंगे एक जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? यहां पर देखिए अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यहां पर देखिए जिब्राल्टर जल संधि, अल्जीरिया, यहाँ पे मोरक्को है आपका और ये अल्जीरिया है, मोरक्को अल्जीरिया, और इधर ऊपर स्पेन है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। वैसे ही सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। ठीक है, एक बार विश्व के मानचित्र में मैं आपको रफली एक बार सागर दिखा, आपको आइडिया। ठीक, एक बार मैं आपको सारे के सारे लोकेशन दिखा देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया एशिया है, पूरा का पूरा एशिया महादेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। आपके दिमाग पे आ जानी चाहिए सारी चीजें। नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, ये आपका यूरोप। ठीक, तो टोटल 7 महादेश है आपके। इसके बाद यहाँ पर देखिए सागर है, प्रशांत महासागर है आपका, प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, यहाँ पे आपका आर्कटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक है, आर्कटिक वृत्त के ऊपर का हिस्सा, और इधर दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा जो आपका है इसको हम भूमध्य सागर कहते हैं। ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य, जमीन के मध्य, देखिए इधर से जमीन है, ऊपर से जमीन है, इसके बीच में, तो इसका नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर के बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लाल सागर, लाल सागर। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये चूंकि अरब प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं तीन तरफ से जल से घिरा, वो स्थल से घिरा हुआ, इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं चीन वाला हिस्सा है, चीन वाले हिस्से में ये आपका है दक्षिण चीन सागर। चर्चा होती रहती है इसकी। सागर मतलब ये भी महासागरों का ही एक हिस्सा है, लेकिन एक छोटी जलराशि जो उस क्षेत्रीय पहचान को बनाती है। यूरोप में देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा बड़ा अशांत है, इसका नाम है काला सागर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लैंडलॉक है, चारों तरफ से समंदर ने घेर कर रखा, वो स्थल ने घेर रखा है, झील के रूप में, लेकिन बड़ी राशि है, इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है जिसको चारों तरफ से स्थल ने जोड़ रखा है, ये कैस्पियन सागर। यहाँ पर आप देखेंगे ये है बाल्टिक सागर। यहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, ये कई सारे कंट्री है यहाँ पे। ये है आपका बाल्टिक सागर। क्या है इसका नाम? बाल्टिक। हम यूरोप में है, ये यूरोप वाला हिस्सा है बाल्टिक सागर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर में एक जल संधि है जिसका नाम है डोबर संधि, डोबर जल संधि। जल संधि समझते हैं, जो दल के दो जल की बड़ी राशियों को आपस में मिलाए, दो बड़ी जल राशियों को आपस में मिलाने वाली जल राशि को जल संधि, संधि मतलब जोड़ना। जो जल राशि, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये वाला क्षेत्र में, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पर देखिए एक जल राशि ये है, बड़ी जल राशि, दूसरी जल राशि ये है। तो यहाँ पर पतली सी जल राशि, पतली सी जल संधि जो है इसको आपस में जोड़ती है, पतली सी ये। ठीक है, ये पतली सी जो जल की राशि जोड़ती है इसी को जल संधि कहते हैं। तो ये मलक्का जल संधि, इनका नाम दे दिया गया है। यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। तो जल संधि है, यहाँ पे जिब्राल्टर एक तरीके से जल संधि है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। तो जल संधि मतलब जो बड़ी जल राशियों को छोटी जल राशि के साथ या दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े, उसे आप जल संधि का नाम देते। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि से अलग होता है। किससे अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि से अलग होता है। ठीक है, और ये सभी गोलार्धों में है। देखो गोलार्ध का मतलब क्या होता है, जैसे लाइक एक चीज और आप अफ्रीका की देख लेंगे। मैं अफ्रीका के बारे में सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए पृथ्वी आपकी, पृथ्वी में ये आप देखें तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का, ठीक है, मूल बिंदु है। अब पृथ्वी को 4 गोलार्धों में ऐसे बढ़ जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे बात, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस समझाने की बात है, आप लोगों को पता भी होगा। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री आपकी ग्रीनविच मेरिडियन है आपका, ठीक है। तो 0 डिग्री जो आपका भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। ऐसे 0 डिग्री आपका जो ग्रीनविच मेरिडियन है, या फिर कह सकते हैं मानक समय रेखा, ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इधर आपका पड़ता है ईस्ट हेमिस्फेयर, ठीक है, और ये पड़ता है आपका वेस्ट, ठीक है। अब ये शायद आपको समझ में आ गया हो, जिनको नहीं आया समझ लो। 0 डिग्री ये गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, है ना। तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर। सिंपल सी चीज है ना। ऐसे ही यदि आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो आपका 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन आपका है, मानक हमारी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अलग है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा अलग है। ये आपकी 0 डिग्री ग्रीनविच से जाती है, लंदन से होकर के जाती है, देशांतर रेखा है आपकी, ठीक है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है आपकी, तो देशांतर रेखा ये आपको इसको पृथ्वी को दो भागों में बांटती, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा नॉर्थ और साउथ में बांटती है, 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन आपकी ईस्ट और वेस्ट में बांटती है। तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में अवस्थित है, ठीक है। यदि आप इसको देखेंगे तो ये चारों में अवस्थित है, इसका कुछ हिस्सा पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, सभी में अवस्थित है, सभी गोलार्धों में अवस्थित है, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य महासागर है, इसके उत्तर में क्या है, भूमध्य महासागर। यहाँ पर आप देखेंगे इसके उत्तर पूर्व में सुएज नहर है, यहाँ पे सुएज नहर और लाल सागर है, ये उत्तर पूर्व वाली दिशा, ये नॉर्थ है, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। इसके पश्चिम में ईस्ट में हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, और इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो ये आपका इंडियन ओशन और अटलांटिक महासागर का मिलन बिंदु आपका एक तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अटलांटिक महासागर इधर, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और इधर भी आपका पूरी तरीके से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपके लिए थी। और जो है दो देशों के बारे में मैंने आपको चर्चा की। पहला देश अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा था, अल्जीरिया। सबसे छोटा देश कौन सा बताया था मैंने, मेओटी, सबसे छोटा देश मेओटी। सबसे बड़ी नदी नील नदी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो। सबसे, अभी किलिमंजारो की लोकेशन वगैरह आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया। सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है, अस्साल झील। सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है, अस्साल झील, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको मैंने इसके बारे में बताई। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंध महादेश कहते हैं, अंध महाद्वीप या काला महादेश भी कहते हैं, ठीक है। काला महादेश या अंध महादेश कहने का पीछे इसके तात्पर्य है कि अभी एक ऐसा महादेश है जिसका दोहन कम से कम हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ना तो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, इस महादेश में अभी बहुत सारे खनिज पदार्थों का दोहन वहां पे औद्योगिकरण की अवस्था में नहीं पहुंचा है, तो इसको एक अंध महादेश के तौर पे भी इसको संज्ञा दी जाती है। एक पठारी महादेश भी अफ्रीका को कहा जाता है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल इसमें अवस्थित है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा भी अवस्थित है। एकमात्र महाद्वीप है जहां पर कर्क रेखा भी है, मकर रेखा भी है, भूमध्य रेखा भी है, तीनों रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और 0 डिग्री आपकी इक्वेटर या भूमध्य रेखा इसको काटती है। टोटल देशों की संख्या मैंने कितनी बताई, 54 देश है इसमें, ठीक है। 2011 में सूडान यहां पर अस्तित्व में आया था, सूडान एक नया देश बन गया था, ठीक है। और सूडान बनने के पहले देखो, सूडान जब तक नहीं बना था तब तक सूडान सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन जैसे सूडान दो भागों में बट गया, सूडान और दक्षिणी सूडान में, ठीक है। दक्षिणी सूडान नया नवेला है। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा। अभी बना है, नया देश है, 2011 में बना है, ठीक है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 देश है, ठीक है। 4 देश अभी बहुत सारे मामलों में विवादित है, जैसे कि एक तो आपका ताइवान। ताइवान आपको पता है 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम के अंतर्गत है, वो आपका यूनाइटेड नेशन की पूर्ण सदस्यता नहीं है, 4 गैर सदस्य राष्ट्र हैं। वो अपने आप को राष्ट्र के तौर पे मानता है, और कई बार जो है अमेरिका इसका मुद्दा उठाता रहता है, और चीन इसमें आप देखते हैं तनाव की स्थिति बनती रहती है। दूसरा है आपका फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को लेकर इजराइल फिलिस्तीन में विवाद चल रहा है, और लंबा वो
एक लंबा संघर्ष हो गया, उसको लेकर मैंने एक पूरी प्रॉपर क्लास आपकी ली थी। आईआर वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है। ठीक है, एक राष्ट्र है आपका कोसोवो, कोसोवो को लेकर के भी अभी उसको पूर्ण सदस्यता नहीं मिली। और वेटिकन सिटी आपका, कोसोवो आपका यूरोप में पड़ता है। ठीक है, कोसोवो कहां पड़ता है? यूरोप में। तो टोटल वेटिकन सिटी भी आपका 4 गैर सदस्य राष्ट्रों के अंतर्गत पड़ते हैं। तो ये अभी वेटिकन आपका रोम के अंदर है। रोम है ना जो आपका, रोम के अंदर ही एक शहर है आपका वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा मतलब सबसे कम आबादी वाला शहर वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो ये रफली थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, तो अब यहाँ पे बात हो गई आपका अफ्रीका के बारे में थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं अफ्रीका के बाद हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में मैंने क्षेत्रफल कितना बताया था आपको? टोटल कितना है? 16.23। 16.2% जो है क्षेत्र आपका किसका है? उत्तरी अमेरिका महादेश। ये आपका महादेश है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन मुख्य तौर पे देखें तो 3 बड़े जो है इसमें शहर है, 3 देश हैं। एक तो कनाडा, दूसरा आपका उत्तरी वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और तीसरा मेक्सिको। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे देश भी हैं उत्तरी अमेरिका महादेश में। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा रहता है बच्चों को। मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। ये तो कनाडा हो गया। ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा यूएस हो गया, तीसरा क्षेत्रफल है, फिर मैक्सिको है। यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र, मैक्सिको की खाड़ी और ये जो नॉर्थ अटलांटिक है, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं जिनको हम वेस्ट इंडीज देश कहते हैं। वेस्ट इंडीज या मध्य अमेरिकी देश कहते हैं। टोटल इस महादेश में यदि हम नॉर्थ है, ये सब मिल करके क्या बनते हैं? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। यदि हम देशों की बात करें तो टोटल 23 देश है। कितने हैं देश? 23 देश है। टोटल देश कितने हैं? एशिया में कितने थे? अब अफ्रीका में कितने थे? 54। यहाँ पे कितने हैं? ठीक है, 23। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी यदि आप देखें तो इधर अटलांटिक महासागर है, इसके पूरब में। इधर आपका पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। दक्षिण में देखें तो ये आपका पनामा नहर से जो है, यहाँ पे ये पनामा एक शहर ही है, उसी पे एक नहर बनाई गई है जो कि पनामा नहर अटलांटिक को प्रशांत से भी जोड़ती है। यहाँ पे ये यहाँ पे पनामा शहर है, पनामा सिटी उसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ से एक नहर गई है जो नहर अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है, साथ ही उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से अलग करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका का नाम, उत्तरी अमेरिका महादेश का नाम जो है अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पे किया गया था। एक पर्सन था अमेरिगो वेस्पुक्की, उसके नाम पर इसका नाम किया गया था। टोटल 23 देश हैं इसमें, और मैंने आपको बताया कि कहां कहां पे इसमें मुख्य देश है। पनामा जल संधि इनको अलग करती है एक दूसरे से। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है उत्तरी अमेरिका महादेश में? सबसे बड़ा देश कनाडा। सबसे छोटा देश कौन सा होगा? हाँ, कोई मध्य एशियाई देश होगा। तो एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सेंट पीरे। क्यूबा तो काफी बड़ा है। सेंट पीरे सबसे छोटा देश है इसमें, उत्तरी अमेरिका महादेश में। सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी है सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी मिसौरी नदी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या होगा? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर लिख लो, लिखते भी जाओ ये चीजें, मतलब आपको बेसिक बेसिक। माउंट मैकिनले 6198 मीटर ऊंचा है आपका माउंट मैकिनले। अलास्का रेंज में पड़ता है माउंट मैकिनले। ठीक है, बाकी मैं जब पर्वत शिखर पढ़ाऊंगा तब ये आपको दिखाऊंगा भी मानचित्रण में। सबसे नदी, नदी का नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसी नहीं लिख पाएंगे, सिपी भी लिख पाएंगे फिर। मिसिसिपी मिसौरी, मिसौरी इसकी सहायक नदी है।
पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजाकार, ठीक है, पंजाकार डेल्टा इसका विश्व का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा बनाती है। इसके बाद सबसे बड़ी झील कौन सी है उत्तरी अमेरिका? अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी पे जल गिरा, उसके बारे में बात में कुछ उसमें नहीं है। ढाल तीव्र होता है नदियों का, ढाल तीव्र होने के कारण से अवसाद जो है वो, ठीक, ढाल की तीव्रता के कारण से मिट्टी जो अवसाद है ना, मैंने आप पेरियार वाला देखो ना वीडियो, पेरियार वाले में दिखाया पेरियार नदी किस गति के साथ जाके मिलती है ना। भारत दर्शन में पेरियार वाले वीडियो में देखेंगे, उसमें पेरियार नदी का वेग देखोगे समंदर के पास इतना फास्ट है कि कोई अवसाद वहां पे रुक ही नहीं पाता है। जब अवसाद नहीं रुक पाएगा तो समंदर पे नदी जाके गिर जाती है और वहां पे ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है, ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है, वहां पे डेल्टा नहीं, ठीक है। तो ये आपका पहला कौन सा हो गया? माउंट मैकिनले, ठीक है। माउंट मैकिनले का क्या है? इसका सबसे हाईएस्ट पीक है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, यहाँ पे ग्रेट लेक एरिया है, 5 झीलें हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी, सुपीरियर, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, वो बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है यहाँ पे? सबसे गहरा बिंदु डेथ वैली, डेथ वैली, डेथ वैली 86 मीटर जो है उसकी, ठीक है। तो ये आपको एक दो चीजें और इसके उत्तरी अमेरिका में, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश तो है ही है, लेकिन इसकी खोज कब हुई थी? किसने की थी खोज? कोलंबस ने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस। 1592 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने, इसको न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया कहा जाता है इसलिए इसको, ये अभी नया देखा गया है। और अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पे ही इसका एक ये साहसिक यात्री था अमेरिको वेस्पुक्की, जिसके नाम पे इसका नाम अमेरिका रखा गया है। अमेरिका का नाम अमेरिका, अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पे रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पनामा नहर के बारे में आपको बताया है कि पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। लगभग विश्व का 25% व्यापार जो है इसी नहर से होता है, ठीक है। यहाँ पे गेहूं उत्पादन बहुत ज्यादा होता है अमेरिका में, और गेहूं के कारण इसे रोटी का टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है। बास्केट ऑफ द ब्रेड, बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है अमेरिका को, क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और अमेरिका महाद्वीप पूरी तरीके से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इक्वेटर के उत्तर में अवस्थित है। लगभग लगभग पूरी तरीके से इक्वेटर इससे नहीं गुजरती है, ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं, अगला देश है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कितना है इसका क्षेत्रफल? कितना बताया था मैंने? हाँ, 11.9% आपका आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका। ये सबसे बड़ा देश कौन सा होगा इसमें दक्षिणी अमेरिका में? हाँ, ब्राजील सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे टोटल देशों की संख्या है 12, टोटल देश इसमें कितने हैं? 12, ठीक है। अब फिर से एक बार मुझे बताओ, एशिया में कितने हैं? अफ्रीका में कितने हैं? उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? और यहाँ पे कितने हैं? 12, 50 एशिया, 53 अफ्रीका, 54, माफ करेगा, 54 अफ्रीका, 23 उत्तरी अमेरिका और 12 इसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ फिर से वही क्विज वाली चीजें, सबसे बड़ा देश ब्राजील का, ब्राजील है। सबसे छोटा कौन सा है? एक छोटा सा द्वीप है यहाँ पे, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड सबसे छोटा देश है आपका ब्राजील का, सबसे छोटा है फॉकलैंड। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी, विश्व की दूसरी सबसे, अमेजोन नदी विश्व की सबसे चौड़ी घाट वाली नदी भी है, जिसका जो अमेजोन बेसिन है सबसे चौड़ा है। जल क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी आती है, लंबाई के हिसाब से नील नदी हो जाती है, तो अमेजोन नदी यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एकांकागुआ, किसमें पड़ता है? इंडीज पर्वत श्रेणी पे। यहाँ पे देखो इंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि पूरी तरीके से तट के साथ, पश्चिम के तट के साथ ये पूरी तरीके से आपकी विस्तृत है, ठीक है। तो माउंट एकांकागुआ कौन सा है? माउंट एकांकागुआ कितना है?
5900 6960 हाइट है उसकी। अच्छा चलिए, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एशिया का कौन सा था? एवरेस्ट। यूरोप का कौन सा? यूरोप अभी नहीं पहुंचे हैं। अफ्रीका का कौन सा था? माउंट क्लीमंजारो। कौन सा था? माउंट क्लीमंजारो। रिपीट करो इसको, मनी मन याद कर लो आज। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा था? रॉकी अलास्का रेंज में आपका माउंट मैकिनले। कौन सा है? माउंट मैकिनले। और माउंट एकांकागुआ कहाँ का है? उत्तरी नहीं, दक्षिणी अमेरिका। माउंट एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महादेश का। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महादेश। दक्षिणी अमेरिका महादेश का एकांकागुआ। बहुत सिंपल सा है। ठीक है। सबसे लंबी नदी एशिया की? यांग टिसिक्यांग। अफ्रीका की नील। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी। और दक्षिणी अमेरिका की मिजाओ। बहुत सिंपल, पिन टू पॉइंट है। ठीक है, बस ये याद करते जाना, आपके दिमाग में को रटना है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? अभी तो नहीं आ रहा होगा, जब मानचित्र में मैं इनको दिखाऊंगा आपको जूम करके एक एक, जब महादेश करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो 12 देश है इसमें, ब्राजील सबसे बड़ा देश है। ठीक है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं, जो फैक्टों को अब हम एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? फोर्थ नंबर का, फोर्थ लार्जेस्ट, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और ये पश्चिम में पूरा, ये पूरा आपका प्रशांत महासागर है, और ये आपका अटलांटिक महासागर है पूरी तरीके से। ठीक है। इसके बाद इसमें टोटल इसका विस्तार आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, और यहां से दो रेखाएं होकर जाती है, एक तो विषुवत रेखा और दूसरी आपकी कर्क रेखा। विषुवत रेखा, माफ करें, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ भी होकर के यहां से जाती है। यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। यहाँ पे जो मूल निवासी, यहाँ की मूल जनजाति रहती थी, रेड इंडियंस कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला आपकी किसमें ही है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है। तो ये आपके इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखो, अंटार्कटिका को बाद में देख लेंगे, पहले हम यूरोप की बात करते हैं। ठीक है। यूरोप आपका इसके बाद जो है महत्वपूर्ण देश है। यूरोप का क्षेत्रफल मैंने कितना बताया था? अंटार्कटिका को लास्ट में देख लेंगे। यूरोप में क्षेत्रफल कितना था टोटल? 6.8%। उससे पहले अंटार्कटिका का कितना था? 2 मिनट में आप लोग पीछे हट जाते हैं। 9.2% अंटार्कटिका। फिर से अच्छा चलो याद करो। एशिया, एशिया 29.8%। अफ्रीका 20.3%। उत्तरी अमेरिका 16.2%। दक्षिणी अमेरिका 11.9%। फिर अंटार्कटिका 9.2%। फिर यूरोप आपका 6.8%। फिर ऑस्ट्रेलिया 5.9%। बस इतना सा, 9.2%। ठीक है। तो ये आपका, अब यूरोप में टोटल देशों की संख्या है 51। कितने देश है इसमें? 51। कितने देश है इसमें? 51। ठीक है। 51 है। और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर। अब यूरोप को लेकर के बताइए, सबसे बड़ा देश कौन सा है यूरोप का? सबसे बड़ा देश अब तो बता ही सकते हो। अरे, रूस। अभी मैंने, सबसे बड़ा देश यूरोप का रूस। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। कहां पड़ता है आपका? रोम पे। ठीक है। इटली में पड़ता है। इटली की राजधानी है रोम। उसके अंदर ही एक छोटा शहर है वेटिकन सिटी, पोप द्वारा संचालित। पोप के बारे में जानते हैं आप, है ना? तो पोप के द्वारा वो पूरा का पूरा शासन प्रशासन, वहां पे लगभग 1000 लोग रहते हैं, 1000 की आबादी रहती है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है यूरोप का? माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस 5642 मीटर की हाइट है इसकी। सबसे छोटा देश कौन सा मैंने बताया आपको? वेटिकन सिटी। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की? बताइए। रसिया से निकलती है सबसे लंबी नदी।
वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी। सबसे लंबी नदी यूरोप की है वोल्गा नदी। सबसे बड़ी झील कौन सी है यहाँ की? सबसे बड़ी झील? देखो, कैस्पियन सागर को हम गिनते हैं कहां पे? एशिया में। एशिया की सबसे बड़ी झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील है लैडोगा झील। कौन सी है? लैडोगा झील। लैडोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील में हम इसको गिनते हैं। और सबसे गहनतम बिंदु, सबसे न्यूनतम बिंदु आपका कैस्पियन सागर ही है। 28 मीटर लीस्ट में जो है कैस्पियन सागर में ही अवस्थित है यूरोप का सबसे गहरा बिंदु। ठीक है। कैस्पियन सागर झील के तौर पे, मतलब कैस्पियन सागर का विस्तार ज्यादातर एशिया में, लेकिन कैस्पियन सागर की बॉर्डर जो लगती है वो यूरोप से भी लगती है। तो यूरोप का जो सबसे गहरा बिंदु है वो कैस्पियन सागर में अवस्थित है। ठीक है। तो एज अ झील जब हम बात करते हैं तो कैस्पियन सागर का चूंकि ज्यादातर हिस्सा आपका एशिया के साथ है, लेकिन जब हम उसके गहरे बिंदु की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर ही सबसे गहरा बिंदु है। 28 मीटर उसकी लिस्ट होगा। ठीक है। एशिया का सबसे गहरा बिंदु क्या था? मृत सागर, 422 मीटर की। इसके बाद अफ्रीका का सबसे गहरा बिंदु अस्साल झील। उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु डेथ वैली। दक्षिणी अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु, ये तो बताया नहीं। एक लैगून है यहाँ पे डेल कार्बन। डेल कार्बन सबसे गहरा बिंदु है दक्षिणी अमेरिका का, लैगून डेल कार्बन। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें यूरोप से जुड़ी हुई आपकी लगभग लगभग आपकी हो गई। ठीक है। तो यूरोप के बारे में, एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है। यदि कभी प्रश्न पूछ ले कि यूरोप में एक भी मरुस्थल है क्या? नहीं, एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, और नीचे जो है आपका भूमध्य सागर है। इसमें भूमध्य सागर है, यहीं पे दक्षिण पूर्व में काला सागर है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे, इसके अलावा यहाँ पे आपका लगभग टोटल देशों की संख्या मैंने कितनी बताई? 51। इसमें ब्रिटिश द्वीप समूह भी है। बहुत सारे द्वीप हैं जिनको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। फिर ग्रेट ब्रिटेन से ही यूके का कॉन्सेप्ट बनता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। रूस एकमात्र इकलौता देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में विस्तृत है। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैदान है, मैदानों का सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप भी आपका यूरोप महादेश है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश के तौर पे यूरोप में देखा जा सकता है। जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा यही। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ पे यूके है, आपका देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम है, और यहाँ पे फ्रांस है। फ्रांस तो यूके से अलग करने वाला जो है यहाँ पे डोबर जल संधि है, जिसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश चैनल को पार करते रहते हैं, चर्चा में बना रहता है। तो फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करने वाला चैनल जो है जल संधि कौन सा है? इंग्लिश चैनल। ठीक है। और यूरोप युद्धों का भी केंद्र बिंदु कहा जाता है। युद्ध यहाँ पे लगातार 2 विश्व युद्ध हो ही चुके हैं, और लगातार आपस में देश यहाँ भिड़ते रहते हैं। सबसे ज्यादा भिड़ंत यही होती है विश्व की। ठीक है। तो आपस में मारपीट वाला देश भी कहा जा सकता है यूरोप को। अपने आप को सबसे सभ्य भी बताते हैं ये, सबसे शोषणकारी देश भी है। सारे सबसे शोषणकारी लोग यहीं पर आकर एक साथ मिल गए। चलिए ठीक है, सब भी मान लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे देखिए अगला देश है यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा देश है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है 1770 में कप्तान जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। जेम्स कुक और एबल तस्मान, ये 2 पर्सन थे जिनके द्वारा जो है उसके कैप्टन, एक शिप था जिसके कैप्टन जेम्स कुक थे, और एबल तस्मान भी था, तभी तस्मानिया भी नाम। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम तस्मानिया है,
तस्मान सागर है, तो इनके द्वारा, और ये एक द्वीपीय महाद्वीप है, यहाँ पे केवल एक ही देश है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में केवल एक ही महादेश है, चारों ओर से सागरों से घिरा हुआ है, ये चारों तरफ से इसमें सागर है। इधर दक्षिण में दक्षिण सागर है, इधर हिंद महासागर है, उत्तर में जो है आपका जो है तिमोर सागर है, छोटे छोटे सागर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये महाद्वीप आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर अवस्थित है, पूरा का पूरा एक प्लेट है, उस प्लेट पे ही अवस्थित है। ऑस्ट्रेलेशिया और ओसेनिया का हिस्सा कहा जाता है। ओसेनिया मतलब छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के भी इस क्षेत्र को हम मान करके चलते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पे सबसे लंबी नदी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी बताइए। मर्रे डार्लिंग नदी। ये देखो, ये सब पूछूंगा बाद में, क्योंकि मैं जब मानचित्रण कराऊंगा एक एक करके तो मैं फिर बताऊंगा नहीं। यहाँ पे सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है। दो नदियां मर्रे और डार्लिंग दोनों आपस में मिलती हैं, तो मर्रे डार्लिंग यहाँ की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये दो मतलब है तो एक नदी, दोनों सहायक, जैसे हमारे गंगा यमुना बोलते हैं, गंगा और यमुना अलग अलग नदी, ठीक है। गंगा की सहायक है यमुना, तो वैसे ही, लेकिन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही, दोनों मिल करके बाद में गंगा बन जाती है। तो वैसे मर्रे और डार्लिंग ये दो नदियां हैं, लेकिन मर्रे जाकर के फिर मिल जाती है, ठीक है। मर्रे डार्लिंग। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका, इसका नाम है पुकांक जया। पुकांक जया 4848 मीटर इसकी हाइट है पुकांक जया की। 4484, माफ करिएगा, 4484 मीटर। यहाँ की सबसे बड़ी झील है लेक आयर लेक। यहाँ पे सबसे बड़ी झील है आयर लेक, आयर लेक। और सबसे गहरा बिंदु भी आयर झील ही है, 15 मीटर इसकी डेप्थ है आपकी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? क्योंकि देश ही एक है इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और सबसे छोटा देश की बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे जो ओसेनिया में द्वीप है, तो यहाँ पे नीरू द्वीप है, यहाँ पे नीरू द्वीप। नीरू द्वीप सबसे छोटा देश है ओसेनिया का। ये ओसेनिया के हिस्से, ओसेनिया मतलब जो जो ओशन में फैले हुए हैं, ये भी ओशन में फैला हुआ है। ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे देखिए कितने सारे द्वीप फैले हुए हैं, तो सब ओशेनिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ओशेनिया, सब ओशेनिया के हिस्से हैं। बहुत सारे द्वीप यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कुछ प्रमुख बातें हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया को फिर हम डिटेल से, अभी डिटेल से देखो सबको पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू चीजों को लेकर समझा रहा हूं, अभी विस्तार भी इनका क्रम से हम करते जाएंगे और एक एक करके चीजों को देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब यहीं पर जो है आपका न्यूजीलैंड भी इसी का हिस्सा है, छोटे छोटे द्वीप। अब नेक्स्ट आपका अंतिम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर का देश है? 5वें नंबर का देश है, ठीक है। सबसे ज्यादा 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, और ये महाद्वीप सदा हिमाच्छादित रहता है, और इसी पे दक्षिणी ध्रुव अवस्थित है। साउथ पोल आपका, सदर्न पोल इसी पे लोकेटेड है आपका, ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरीके से अवस्थित है ये महादेश अंटार्कटिका, दक्षिणी गोलार्ध पे। ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित महादेश के तौर पे हम इसको देखते हैं, ठीक। यहाँ पे भारत के द्वारा बहुत सारे अनुसंधान लगाए गए। अभी देखो कई सारे देशों ने यहाँ पे कब्जा भी कर लिया है, कुछ कह रहे मेरा है, कुछ कह रहे मेरा है, कुछ कह रहे मेरा है, उन्होंने अपने अनुसंधान केंद्र बना लिए, ठीक है। तो भारत के द्वारा भी यहाँ पे 3 प्रमुख अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। एक का नाम भारती है, एक का नाम दक्षिणी गंगोत्री है, और एक का नाम है मैत्री। 3 अनुसंधान केंद्र भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे लगाए गए, स्थापित किए गए, ठीक है। तो भारती, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। बाकी यहाँ पे कई सारे देशों ने इसको कब्जा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने कब्जाया है, न्यूजीलैंड ने कब्जा, जिसको जो मिल गया तो पहुंच गए वहां पे, और अपना अपना क्षेत्र बताते, कोई तो पाकिस्तान की बात। अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महादेश कहते हैं, कि इसमें साइंस एंड टेक के लिए आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है, जो कुछ भी अनुसंधान करने हैं, देखने हैं, ये विज्ञान का भविष्य है। तो इसको विज्ञान के लिए समर्पित देश के तौर पे भी देखा जाता है अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है यहाँ पे विंसन मैफिन। सबसे ऊंचा शिखर अंटार्कटिका में है विंसन मैफिन,
क्या है यहाँ पे, ये क्या ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है यहाँ पे, इसी पे विंसन मैफिन सबसे हाईएस्ट पीक है आपका, विंसन मैफिन, ठीक है। और यहाँ पे कोई लेक वगैरह वैसी नहीं है। सबसे गहरा जो बिंदु है उसका नाम है डीप लेक, यह वेस्ट फोल्ड हिल्स में अवस्थित है आपका डीप लेक, 50 मीटर ये गहराई पर है। तो ये आपके लगभग लगभग सारे के सारे प्रमुख महादेश हो गए, जो महादेश आपके मुझे बताने चाहिए थे और जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अंटार्कटिका के बारे में एक बात ये भी कहते हैं कि सभी महाद्वीपों में माध्य ऊंचाई वाला महादेश है। माध्य ऊंचाई मतलब इसकी सर्वाधिक माध्य ऊंचाई है, एवरेज जो है इलेवेशन है इस पूरे उसका, तो अंटार्कटिका का सबसे ज्यादा माध्य ऊंचाई है, सबसे ज्यादा इसकी हाइट है आपकी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका एक देश है। 8वें महादेश के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीलैंडिया को लेकर चर्चा वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, लेकिन जीलैंडिया को लेकर अभी कोई विस्तृत बहुत सारी जानकारी हमारे पास अनुपस्थित है। इसको लेकर अभी 8वें महादेश की सिर्फ चर्चा है, बाकी अभी इसको लेकर के कोई भी डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो जीलैंडिया की खोज का दावा किया गया है। यहां पर देखिए ये है आपका जीलैंड, ये आप जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मान सागर है, यहीं पर इसका 94% हिस्सा जो है आपका जमीन पर है। इसी पे न्यूजीलैंड अवस्थित मिलेगा, जब ये महादेश के तौर पे होगा तो न्यूजीलैंड जीलैंडिया का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। और ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग मतलब छोटा है ये, और ये सबसे छोटा महादेश हो जाएगा जिसको महाद्वीप का दर्जा दे दिया। तो 8वें महादेश के तौर पे इसकी चर्चा हम सुनने को पाते, ठीक है। अब हम विस्तार से एक एक महादेश के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी महादेश हैं सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्थ अमेरिका उठा लेंगे, फिर दक्षिणी अमेरिका उठा लेंगे, फिर एशिया, एक एक करके हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। और डिटेल से पढ़ने की जब बात होती है तो फिर हमें एक एक चीज देखनी होती है, और कुछ मैं आपको डेली के स्तर पे चीजों को लेकर के मैं फैक्चुअल चीजें आपको बताता जाऊंगा कि फैक्चुअल विश्व के प्रमुख महासागर और सागर क्या है, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर क्या है, ये सारी चीजें भी, तथ्यात्मक चीजें भी आपकी होती जाएंगी, और आपको याद करते जाना है, रटते जाना है, देखते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे।